ओके, सो अ पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है ये हमारे पास एक प्लेन है और वो इस हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और ये हमारे पास इसको क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। यानी इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाला जो टॉपिक है वो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक में बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये हमने क्या कहा था और हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल चार्ज रखा हुआ है ये प्लस क्यू, ठीक है। ए पॉइंट पे तो हमारे पास सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ये दी हुई है हमें कि एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, और उसके पास में कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। हम जानते हैं कि इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लेन पर, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेन है, यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो इस पूरे प्लेन पर स्प्रेड होगा, पूरे प्लेन पर फैलेगा। तो हमारे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए कि हम प्लस क्यू चार्ज को तो रहने देंगे और हमारा एक्चुअल प्लेन यहाँ पर था उसको हम हटा देंगे और उसकी बजाय हम यहाँ पर क्यू प्राइम नया चार्ज प्लेस कर देंगे। अब ये क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये हमें बाउंड्री कंडीशन को ध्यान में रखते हुए निकालना है। तो हमारे पास इसी लाइन पे प्लस क्यू चार्ज था, हमने इसी लाइन पे यहाँ पे क्यू प्राइम चार्ज भी रख दिया है। और हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि इस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 कर देंगे, यहाँ पर पोटेंशियल 0 कर देंगे, तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी और देख पाएंगे कि उन 2 इक्वेशन से क्यू प्राइम और ये जो डिस्टेंस है डी प्राइम, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास डी है, तो हमें डी गिवन है, क्यू गिवन है, हमें क्यू प्राइम और डी प्राइम निकालना है। तो जाहिर सी बात है वी हैव टू फाइंड आउट 2 क्वांटिटीज, सो वी विल रिक्वायर 2 इक्वेशंस। तो अब देखते हैं वो इक्वेशंस कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर डायग्राम में फिर से आप आ जाइए, तो डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, ठीक है। Let a point charge plus q be placed on x-axis at a distance d to the right of an infinite grounded conducting plane placed at x equal to 0. x equal to 0 पर एक grounded conducting plane place किया हुआ है, उसके right hand side में x axis पे, ये रहा x axis पे हमने plus q charge d distance पर place कर दिया, ठीक है। और जो सरफेस है वो प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है हमारे पास। एज द कंडक्टिंग प्लेन इज ग्राउंडेड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज 0, क्योंकि हमारे पास जो प्लेन है वो ग्राउंडेड है तो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ वी हैव द बाउंड्री कंडीशंस। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज 0, दैट इज फाई इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि जो प्लेन है वो कहाँ पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, इफ x इक्वल टू इनफाइनाइट देन ऑल्सो पोटेंशियल इज 0, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हम हमेशा ही क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ओके, चलो, तो अब हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दीज कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड इफ वी रिप्लेस, अब हम रिप्लेस करेंगे, इफ वी रिप्लेस द ग्राउंडेड प्लेन कंडक्टर बाय अ पॉइंट चार्ज जिसे हम इमेज चार्ज कहेंगे, माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस डी to the left of the plane such that the line joining the image charge to the real charge intersects the plane of the conductor। सेम यही लाइन पे हमने क्या कर दिया, एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया और उतनी ही डिस्टेंस पे जितना कि राइट साइड में प्लस क्यू था उतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में माइनस क्यू को रख दिया। तो चेक करते हैं कि क्या इसकी वजह से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पॉइंट पी की बात करें तो पॉइंट पी क्या है हमारे पास, उसी कंडक्टिंग प्लेन पे है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या हम देखते हैं माइनस क्यू और माइनस डी डिस्टेंस पे रखा हुआ चार्ज जो है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो हम पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर। सबसे पहले प्लस क्यू के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट आपका ए प्राइम है, तो के क्यू अपॉन पी ए माइनस के क्यू अपॉन पी ए प्राइम, क्योंकि माइनस क्यू हो जाएगा, ये वैल्यू निकालते हैं तो क्यू बाय आर और क्यू बाय आर 0 हो जाता है। यानी कि अच्छा किया हमने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा और सही डिस्टेंस पे रखा है माइनस डी पर, क्योंकि उसकी वजह से कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें इमेज चार्ज मिल चुका है, इमेज चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू है और उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जितनी पहले डिस्टेंस थी माइनस का डी होना चाहिए। ओके,
Hence, the point charge minus q placed at point A prime does not affect the condition of electrical potential at infinity point. ठीक है, हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन अफेक्ट नहीं हुई है। तो अब अगर हमारे पास इमेज चार्ज आ चुका है, तो हम इमेज चार्ज की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज हमें निकालना है किसी रैंडम पॉइंट पे, तो रैंडम पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, ये देखिए। अब कोई रैंडम पॉइंट हम लेंगे, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे वो हम ले रहे हैं पी प्राइम पे। तो ये देख लीजिए, ये रहा पॉइंट पी प्राइम। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं। तो पी प्राइम से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी प्राइम ए। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन पी प्राइम ए। और माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, कंडक्टिंग प्लेन तो हमने रिप्लेस ही कर दिया, तो कंडक्टिंग प्लेन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो माइनस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, पी प्राइम ए प्राइम। तो माइनस का के क्यू अपॉन पी प्राइम और ए प्राइम। अब हमें यहाँ क्या करना है, पी प्राइम ए की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आती है, और हमें निकालना है पी प्राइम ए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख लीजिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ए पी प्राइम मतलब पी प्राइम ए। अब ये देखो हमारे पास पी प्राइम ए निकालते हैं, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी रही तो दोनों के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स पे, तो हमने पता है माइनस डी है, और ये प्लेन हमने एक्स जेड प्लेन में रखा है। तो ये प्लेन बेसिकली ऐसे रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है, ऐसे ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ था। तो हमने यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो ऊपर जो एक्सिस जा रही है हमारे पास में, यहाँ पे ये एक्स जेड प्लेन है, तो स्क्रीन के अंदर की तरफ जो जा रहा है वो जेड एक्सिस है, और ये वर्टिकल आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ये डायरेक्शन में केवल एक्स डायरेक्शन है, तो कोऑर्डिनेट केवल एक्स डायरेक्शन में है। तो आपके पास देखो ए प्राइम जो है, ए प्राइम का सॉरी ए की बात करते हैं, ए कोऑर्डिनेट है आपके पास डी 0 0, और पी पॉइंट पी प्राइम है आपके पास एक्स वाई जेड। अब आपके पास दो पॉइंट है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो x माइनस डी का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगी कौन सी डिस्टेंस, हमारे पास ए पी प्राइम हो जाएगी। इसी तरह से ए प्राइम पी प्राइम निकालेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड, इधर माइनस डी 0 और 0, तो x माइनस ऑफ माइनस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस डी आ जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंसेस मिल गई, ये वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 5 पी प्राइम आ जाएगा ये। तो पोटेंशियल हमें मिल चुका है। अगर आप ध्यान से देख लो x इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होते ही, ये वैल्यू इनफाइनाइट होते ही एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, हेंस द बाउंड्री कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड if the grounded plane conductor is replaced by a point charge minus q at point a prime। तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम EX, EY और EZ कंपोनेंट निकालेंगे। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल फाई होता है। तो डेल ऑपरेटर हमारे पास कितना होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो EX की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो माइनस का डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे हमने फाई एक्स की वैल्यू पुट कर ली। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस डी का स्क्वायर जो भी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये इस रूट को ऊपर लेके जाएंगे, तो रूट ऑफ x माइनस डी का स्क्वायर प्लस y, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ डिफरेंशिएशन ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारे पास करना है डेल बाय डेल x, और मैं उसको रूट को ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। तो रूट x माइनस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ रही है, माइनस का हाफ। कोई भी फंक्शन होता है तो nx की पावर n माइनस 1 होता है हमारे पास। तो सबसे पहले n x कितना है, x माइनस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n x की पावर n माइनस 1, और फिर जो फंक्शन अंदर होगा उसका भी करना पड़ेगा। तो इसमें हमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो केवल इसका होगा, और इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस डी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस डी ऊपर रखना है हमें, ठीक है। और नीचे ये वाला पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है x माइनस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास डेल बाय डेल एक्स में आ जाएगा। लेट मी शो यू। तो हमारे पास देखो ये आ गया, और इसी तरह से सेकंड वाले का करोगे तो सेकंड वाले का ये आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब डेल फाई बाय डेल वाई, अब जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको वाई और जेड का करना है। तो वाई और जेड के अंदर करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, क्योंकि इस बार वाई वाले पार्ट का होगा, 2y का, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इसी तरह से आप जेड का कर लेना तो जेड का आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी होती है, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। तो हमें पोटेंशियल भी मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गई किसी दूसरे पॉइंट पे, है ना, बाहर पॉइंट पे। लेकिन अगर उस कंडक्टर पे जो प्लेन रखा हुआ था, जो ग्राउंडेड प्लेन था, अगर उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कुछ नहीं करना है, आपने जो एक्सप्रेशन निकाले हैं ये किसी और पॉइंट पे हैं, उस पॉइंट में केवल x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, क्योंकि कंडक्टर कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर। तो ये तीनों इक्वेशन के अंदर हमारे पास अगर p पॉइंट पे आना है, मैं p पॉइंट बता देती हूँ डायग्राम में। p पॉइंट मतलब यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा, दिस इज द पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या लिखे हुए हैं, देख लो, 0 y z, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 है, पर ये ऊपर आ रहा है कहीं पे, तो यहाँ y और z हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम y और z को तो कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो डेल फाई बाय डेल एक्स के अंदर जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से y के अंदर हमारे पास क्या हो जाए, और हाँ नीचे भी होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सारे जितने भी x है वहां पे 0 कर लेना आप। यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर ex, you will get this expression for ey, and you will get this expression for ez। तो हमारे पास कंडक्टर प्लेन के ऊपर, उस प्लेन के ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या करना है, रूट ऑफ जो आपको ई एक्स स्क्वायर मिला है प्लस ई वाई स्क्वायर मिला है प्लस ई जेड स्क्वायर मिला है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास हमने इस तरह से प्लेन रखा था और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो यहाँ पर पूरे प्लेन पर इंड्यूस हुआ होगा कोई ना कोई चार्ज। ठीक है, उसी चार्ज को तो आपने रिप्लेस करके माइनस क्यू रखा था। तो ये जो इंड्यूस चार्ज हुआ है ये एक सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, पूरे के पूरे सरफेस पे। तो पूरे के पूरे सरफेस पर अगर इंड्यूस हुआ है तो हम यहाँ पे सिग्मा की बात कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर हमें कोई कंडक्टिंग प्लेन इस तरह से दिया हुआ है तो उसके पास में हमें पता है, कैपेसिटर वाले केस में पढ़ा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके सरफेस पे होती है, परपेंडिकुलर, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, और वो कितनी होती है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि हमें सरफेस पर ही निकालना है तो हम क्या लेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x इक्वल टू 0 वाली लेंगे और उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे केवल कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हमें ई वाई नहीं ले सकते, ई जेड नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर ई वाई और ई जेड ले लिया तो उनके कंपोनेंट जो है वो प्लेन के पैरेलल आएंगे, वाई जेड इस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड इस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ई एक्स कंपोनेंट आ रहा है। तो इसलिए हम जो ई एक्स है सिर्फ उस कंपोनेंट को x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करेंगे और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में ये किया हुआ है, तो ये हमें इक्वेशन 6 वाला करना है। सो दैट अब हम यहाँ पे ex की वैल्यू लेंगे। ठीक है, ex की वैल्यू मैं ऊपर से बता देती हूँ कितनी मिली है। ex की वैल्यू ये वाली मिली है, देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये, इस वाली वैल्यू को हमें इक्वल करना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सिंपली ये जो फंक्शन है वो केवल एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें यहाँ पे ये देखो केवल एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो गया और हमें यहाँ पे मिल गया सिग्मा। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वो हमें मिल गया। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द प्लेन कंडक्टर। अगर प्लेन इस तरह से है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर लिया माइनस क्यू से और प्लस क्यू से, बीच में यहाँ पे कंडक्टर था बट अब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो कंडक्टर और प्लस क्यू के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में लगेगा। तो सिंपली अगर डी डिस्टेंस यहाँ पे है, डी डिस्टेंस यहाँ पे है, तो फोर्स कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपॉन 2D और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला देखो ये हो गया,
क्योंकि ए पॉइंट पे जो रखा हुआ था वो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था और ए प्राइम पे जो चार्ज रखा हुआ था वो माइनस क्यू था। तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि एक चार्ज माइनस का था तो 2D का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गया। क्योंकि नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव नेचर का हो गया। डायरेक्शन कौन सी आएगी? एक्स डायरेक्शन में होगा तो आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। वर्क डन इन रिमूविंग चार्ज क्यू टू इन्फिनिटी। वर्क डन होता क्या है? एफ डॉट डी आर होता है। तो ये वर्क डन आ जाएगा माइनस का एक्स इक्वल टू डी पर रखा हुआ चार्ज है, उसको इन्फिनिटी तक ले जाना है। फोर्स उस पे कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो हमें इतना का इतना फोर्स देना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो माइनस का आ जाएगा एफ डॉट डी आर। तो ये वाली जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दी। और डी आर जो है वो हमारे पास आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। बीच में डॉट है तो केवल आई कैप वाला और आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप कर लेना और आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। दिस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय। अगर इतना चार्ज डी से इन्फिनिटी में ले जाने के लिए लग रहा है तो उल्टा लाने के लिए इतना ही चार्ज माइनस में लग जाएगा। ठीक है, इतना ही वर्क जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि टोटल चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टिंग प्लेन। ये कह रहा है कि आपने तो यहाँ पे सिग्मा निकाला विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन अगर हम आपसे टोटल चार्ज पूछें तो वो कितना लेंगे? तो यहाँ पर देखो, इमेजिन करना, इन्होंने तो बनाया नहीं है डायग्राम। यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ था। इस प्लस क्यू का जहां पे पॉइंट है वहां पे एक छोटा सा रिंग इमेजिन करो। रिंग की रेडियस होगी मान लीजिए आर और उसकी थिकनेस होगी डी आर। तो उसका जो एरिया है, रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर ये रिंग का एरिया हो जाएगा। और अगर मुझे उस रिंग पे चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एरिया जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है। तो चार्ज अपना तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एरिया, सॉरी, हमारे पास सिग्मा कितना होता है? ये उल्टा लिख दिया मैंने। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना होता है? सिग्मा इंटू रिक्वायर्ड एरिया। तो इस रिंग पे कितना चार्ज आएगा? तो सिग्मा को मल्टीप्लाई करना है एरिया से विच इज 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर डी आर और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा की वैल्यू जो हमने निकाल रखी थी वो हमारे पास आ जाएगी। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हमें टोटल चार्ज करना है तो हम यहाँ पर सबसे छोटी रिंग बनेगी बिल्कुल इसी पॉइंट पे और सबसे लास्ट रिंग बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन किया हुआ है। इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। आर को अगर डी टेन थीटा लेते हैं तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा हो जाएगा। वो रख के इसका इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आएगा माइनस क्यू। इसका मतलब टोटल अगर उस पे इंड्यूस चार्ज हुआ भी है तो भी कितना आ जाएगा? माइनस क्यू आ जाएगा। ये था हमारा व्हेन द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है।